सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। ए नूरे हकीकत जलवा तेरा, ए मेरे खुदा मालूम न था। तलाश किया दुनिया में तुझे, पर तेरा पता मालूम न था। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, आप जी ने हम सब पर इतनी रहमत की है, इतनी कृपा की है, हमें अनमोल ब्रह्म ज्ञान देकर अपने चरणों से जोड़ा है। आप जी का हम हर पल शुक्राना ही करते हैं। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी सेवा पर ही विचार रखने जा रहे हैं। कहते हैं सेवा में छिपे हैं सुख सारे, इस बात पे हम विश्वास करें। सेवा में गुजर जाए जीवन, सब मिलकर ये अरदास करें। सतगुरु हमें समय समय पर जो सेवा के मौके देते हैं, ये हमें सुखी करने के लिए ये सेवा का बीज डलवाते हैं और हमें सुखी करते हैं। सतगुरु दाता है, हम याचक हैं, हम इससे मांग रहे हैं और ये हमें दे रहा है। इसी का ही सब कुछ है और इसी के आगे ही हमने अर्पण करना है। इसी तरह कहते हैं कि हमने जो हमें समागम सेवा का मौका सतगुरु माता जी ने बख्शा है, दिया है, हमने बढ़ चढ़कर अपनी सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार समागम सेवा भी देनी है। हमने तन मन धन से सेवा करते चले जाना है और हमने अपना जीवन खुशहाल बनाना है। इसी तरह दासी सेवा पर ही एक स्टोरी भी शेयर करेगी। कहते हैं एक समय की बात है, कागावा नामक एक युवक जापान में रहता था। उसने अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ज़रूरतमंद जापानी लोगों व वहाँ के दीन दुखियों की सेवा करने लगा। सेवा करते करते उसे अपने कामों में इतना आनंद आने लगा कि उसने अन्य लोगों को भी इस सेवा के काम में जुड़ने के लिए प्रेरित किया और बहुत थोड़े समय में ही उसने अपने साथ सेवा करने वालों की सेना तैयार कर ली। सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हुए अपने आप को कोई आर्थिक समस्या ना हो, इसलिए वह पार्ट टाइम किसी कंपनी में काम भी करता था। धीरे धीरे उसके सेवा कार्यों की जगह जगह चर्चा होने लगी। सेवा कार्यों के कारण वह अनेक लोगों के कांटेक्ट में आया। उसके कार्यों से प्रभावित होकर एक युवती ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह की स्वीकृति इस संकल्प के साथ हुई कि संसारिकता में न उलझकर सेवा के कार्यों को दोनों मिलकर लगातार आगे बढ़ाएंगे। युवती ने भी किसी कंपनी में पार्ट टाइम काम तलाश कर लिया ताकि वह समाज पर बोझ ना बने और प्रसन्न मन से सबकी सेवा कर सके। दोनों के प्रयास ने रंग दिखाया और सेवा क्षेत्र में लगातार वृद्धि होती गई। उदार लोग उनके काम में सहयोग करने लगे। सरकार ने भी पूरे जापान में पिछड़ों की सेवा के लिए उनकी संस्था को ही चुना। धीरे धीरे कागावा के प्रति जापानी लोगों में बहुत अधिक श्रद्धा और प्रेम बढ़ा। लोगों ने उनके सेवा के काम से जुड़कर जापान में एक नई क्रांति का निर्माण किया। साथ संगत जी कहते हैं कि इस तरह कागावा ने सेवा के क्षेत्र के में जापान में एक अनूठी मिसाल कायम की। जो सेवा करते हैं उनका नाम सतगुरु के दिल में बस जाता है, वह सारे ही संसार में छा जाते हैं। सेवा जो है ये सौभाग्य से मिलती है। सेवा हर प्रकार के सुख देती है। सौभाग्य से ही सेवा का ये सुअवसर मिलता है। लेकिन जब सेवा के साथ इच्छाएं जुड़ जाती हैं, कामनाएं जुड़ जाती हैं, तब सेवा का मूल तत्व खत्म हो जाता है। भगत तो यही चाहता है कि सेवा का फल सेवा के रूप में ही मिले।
कई इंसान ऐसे सेवा करते हैं कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं होता कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ इसका लाभ किसे पहुँचेगा, परंतु निष्काम भाव होने के कारण उन्हें सेवा करके खुशी मिल रही होती है। जिस प्रकार संत निरंकारी मिशन द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में सेवा करने वाले भगत ब्लड डोनेट करके अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि हमारा दिया हुआ ब्लड किसे लाभ पहुंचाएगा। वह अभिमान से रहित होकर सेवा करते चले जाते हैं। ऐसा ही अभिमान से रहित सेवा का एक एग्जाम्पल वार्षिक संत समागम के अवसर पर देखने को मिलता है, जहाँ ऐसे लोग भी सेवा कर रहे होते हैं जिनके घरों में नौकरों की कमी नहीं होती। ऐसे महात्मा वहाँ घास काट रहे होते हैं, मिट्टी उठा रहे होते हैं, उसके पीछे कामना नहीं, सेवा की भावना होती है। भगत सतगुरु का आदेश आते ही सेवा की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सतगुरु अपने भक्तों को हर प्रकार की खुशियाँ और तन मन धन के सारे सुख देना चाहते हैं, इसलिए हाथों द्वारा की जाने वाली सेवा को आगे रखते हैं। जहाँ तक मिट्टी या कीचड़ उठाने का क्वेश्चन है, मिट्टी को तो मशीनों द्वारा भी उठाया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे भाव यही होता है कि सतगुरु अपने भक्तों से तन की सेवा लेकर सबको निरोग और सुखी करना चाहते हैं। संत समागम के अवसर पर ऐसा नज़ारा भी देखने को मिलता है जिसको देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। भगत जब सेवा करने आते हैं तो उनकी सेवा में विधवता, धन दौलत, ओहदा आदि कहीं भी रुकावट नहीं बनते। वे अपने बिजनेस व ऑफिस से छुट्टियां लेकर सेवा करने आते हैं। एक बार वार्षिक निरंकारी संत समागम के अवसर पर सेवा दल ऑफिस में एक महात्मा कहने लगे कि मैं सेवा दल ऑफिस में गया तो वहाँ पानी का गिलास लेकर जो सेवादार सज्जन यूनिफॉर्म में आए, मुझे पता लगा कि किसी शहर में वह एसडीएम की पोस्ट पर हैं। दास का मन श्रद्धा से झुक गया कि ये महात्मा जो इतनी बड़ी पोस्ट पर ये काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पानी पिलाने की सेवा कर रहे हैं, इनके मन में कहीं दूर दूर तक भी अपनी पोस्ट का अहंकार नहीं है, बल्कि इस सेवा को सौभाग्य मानकर किए जा रहे हैं। उस समय दास को सतगुरु बाबा जी की वह बात याद आई कि सेवा कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होती है, इसलिए भी जब कभी सेवा का आदेश आए हमें सेवा में लग जाना चाहिए। समागम को सुचारू रूप से चलाने के लिए बाहर से किसी को नियुक्त नहीं किया जाता। यह सेवा दल ही है जो प्रबंधकों के साथ मिलकर समागम को सुंदर रूप देते हैं। रात और दिन लगातार मौसम की परवाह न करते हुए सेवा दल के सदस्य सेवा करके अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। संत निरंकारी सेवा दल की हमेशा हर जगह प्रशंसा की जाती है और प्रशासन भी हैरान रह जाता है कि किस तरीके से ये सारे समागम को व्यवस्थित रूप देते हैं। सेवा के रूप में डाला गया बीज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर हम तन की सेवा करते हैं तो हमारा तन सुखी रहता है, स्वस्थ रहता है। मन लगाकर सेवा सिमरन सत्संग करते हैं तो हमारा ध्यान निरंकार से जुड़ता है, मन की मलिनता खत्म हो जाती है। और जब हम धन से सेवा करते हैं तो हमारे घर में कभी धन की कमी नहीं आती है। किसी भी रूप में अगर हम सेवा कर रहे हैं तो दातार हमारे खजाने भरता जाता है। जो सेवा हम करते हैं कहीं पीढ़ियाँ उसको खाती हैं। सतगुरु के खजाने से जो माया
सतगुरु के खजाने में जो माया जाती है वह कई गुना बढ़कर हमारे खजाने में आती है। इतिहास की तरफ अगर देखें तो पता चलता है कि जिन्होंने सेवा का बीज डाला वह निर्धन से शहंशाह बन गए, रोगी से निरोगी बन गए। सारी कायनात एक प्रभु की रचना है। यह मानते हुए भगत मानवता के प्रति दर्द ले यह मानते हुए भगत मानवता के प्रति दर्द लेकर सेवा करते हैं। एक रोगी को इलाज की ज़रूरत है और हमने उसका इलाज करवा दिया। इस सेवा के बदले में अगर हम फल की उम्मीद करें तो उस स्थिति में हमें भी रोगी बनना पड़ेगा, जो हम कभी भी नहीं चाहेंगे। इसलिए बेस्ट यही है कि हम निष्काम भाव से सेवा करें और उसे भूल जाएं। उसको जहन में न रखें, केवल दातार का शुक्र करें कि हमें इस काबिल बनाया है कि हम किसी की सेवा कर सकें। सेवा का क्रेडिट सतगुरु को ही दें। मन में यह भाव रखें कि सतगुरु अगर तन मन धन से सेवा हुई है तो आपकी दी हुई अमानत ही आपको समर्पित की है। आप ही मेरे घर पे बैठकर सेवा करवा रहे हैं। इस भाव से हमेशा कर्ता भाव बना रहेगा और हम अहंकार रूपी इन्फेक्शन से बचे रहेंगे, क्योंकि जब सेवा का अहंकार हो जाता है तब सारी सेवा व्यर्थ हो जाती है। सेवा हमारी योग्यता व क्षमता के कारण नहीं मिली, यह तो कृपा है सतगुरु की, जो हमें सेवा करने का सुंदर मौका मिला है। इसलिए सेवा करते हुए श्रेष्ठ होने का अहंकार कभी भी ना आए। हमेशा दातार का शुक्र करते हुए सेवा करते चले जाएं और हम संपूर्ण सुखों के साथ साथ सतगुरु की रहमतों के पात्र भी बने रहेंगे। इसलिए हम हर समय ये जो हमें सतगुरु ने तन मन धन की सेवा का भरपूर मौका बख्शा है, हमने समय नहीं गंवाना है। हमने इस समय की कदर करते हुए जो भी हमें मौका मिल रहा है हमने उसको करते चला जाना है। अगर हमने यह मौका गंवा दिया तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हम सतगुरु की बात को मानते चले जाएं। अगर हमने सतगुरु के चरणों में हमने सुख पाने हैं तो हमने सतगुरु के हर हुक्म को मानते चले जाना है, फिर उसे कोई भी कमी नहीं होगी, क्योंकि दाता ने तो सुख देने के लिए ये बहाने रचे हैं कि सेवा कर लो, आकर सेवा कर लो, समागम आ रहा है, सब खुशियाँ मनाओ संतों, ये समा सुहाना है, बढ़ चढ़कर सेवा कर लो, संत समागम आना है। हम बढ़ चढ़कर सेवा करें और सतगुरु का हर पल शुक्राना करें। सच्चे पातशाह आप जी हमें ये शक्ति बख्श रहे हो, तभी हम ये तन मन धन से ये सेवा कर पा रहे हैं। इसी तरह दातार सभी को बल बख्शे, सभी तन मन धन से सेवा करते हुए सतगुरु के गुण गाते हुए अपना ये जीवन सतगुरु के चरणों में गुजारते चले जाएं। सारे सुख दुनिया दे पादों साड़ी झोली विच फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। हम पूर्ण हरदेव बानी में सेवा पर ही सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं, मैं का दान करके आना, सेवा के मैदान में नम्रता को धारण करना, क्या रखा अभिमान में। यहाँ पर हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझा रहे हैं, सतगुरु बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि हमने हमेशा अहंकार का त्याग करके और विनम्र भाव से सतगुरु के चरणों में आना है, और तभी हम ये सेवा को कर पा सकते हैं और तभी हमारी यह सेवा सतगुरु के चरणों में सफल है। आज संगत जी दासी सभी के भले की कामना के लिए सतगुरु से सभी के लिए तंदुरुस्ती मांगते हुए ये सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, नैनू बख्श लो। हलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।